हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन था, वो मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चैतन्य महाप्रभु की जो अवतरण होते हैं इस धरती पर, शास्त्र में इस प्रकार वर्णन है, ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतता है। उसी चतुर्युग में 1000 चतुर्युग में 14 मनु की शासन चलती है। 14 मनु में अंदर में बीच में जो 7वां मनु आते हैं, जिनके नाम वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु की जो पीरियड, सभी मनु का, हर मनु का पीरियड होता है, जो शासन का समय होता है। ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युग होते हैं जब, तभी एक मनु का पीरियड होता है 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युगों के अंदर में जो 28वां चतुर्युग बीत जाता है, 28 चतुर्युग अंत में जो बीच में आता है, उसमें जो द्वापर युग आता है, उसी द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण गोलोक से पधारते धरती पर। अब गोलोक में जो पधारते हैं, उनकी परवर्ती कलियुग में भगवान श्री कृष्ण के गौरांग महापुरुष में, चैतन्य महापुरुष में अवतरण होते हैं। भगवान के अनेक अवतार होते हैं। हर अवतार में भगवान धर्म को स्थापन करने के लिए और आसुरी प्रवृत्ति को मुक्त कराने के लिए ये धरती पर प्रायतः अवतरण लेते हैं। ये बात भगवान अपनी श्रीमुख में भगवद गीता में कहे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं धर्म को स्थापन के लिए जुग जुग आता हूँ। परित्राण साधुनम विनाश दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान कह रहे, परित्राण साधुओं की कष्ट से दूर मुक्त कराता हूँ और आसुर प्रभु से निवृत्ति कराता हूँ, धरती को अधर्म स्थापन करता हूँ। उसमें अनेक अवतार में प्रमुख अवतार भगवान राम का, कृष्ण के अवतार बारे में वर्णन किया गया, राम जी। किंतु इसमें भी कहा जाता है राम जी की जो अवतार है, यहाँ अवतीर्ण हुए थे बोले कहा जाता है, अवतारी पुरुष बोले कहता है, और कृष्ण को मध्य अवतारी पुरुष कहते हैं। माने गोलोक से डायरेक्ट अवतरण हुए थे, कि साकेत धाम से भगवान राम जी का अवतारण होता है। इसी सत्य अलग युग में यहाँ भौतिक ब्रह्मांड में के अंदर में जो क्षीरोदक विष्णु होते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। अलग अलग युग में जो युगावतार होता है कि लीला अवतार होते हैं, वो क्षीरोदक विष्णु अवतार लेते थे अलग अलग जगह। किंतु वैवस्वत मनु की जो पीरियड शासन के समय, क्षीरोदक विष्णु राम कृष्ण के अवतार नहीं लेते। वो डायरेक्ट अपने निजी धाम, जो आध्यात्मिक जगत कहा जाता है, भौतिक जगत ने, गोलोक वृंदावन से कि साकेत धाम से राम जी का और कृष्ण का अवतरण होते। ये बात प्राय तो लोगों की जनमानस में पता नहीं होते, किंतु जो शास्त्र की ज्ञान को निपुणता है, जो हमारा आचार्य लोग हो, जैसे षड गोस्वामी लोग थे, उस नाना शास्त्र विचार कर करके, शास्त्रों को निरूपण करके उन्होंने ये शिक्षा को दिए। इसलिए आम जनता को लोगों को पता नहीं। आम जनता पे आज भी कहते, जो कृष्ण राम कृष्ण कहते, ये भगवान विष्णु का अवतार कहते। यही सत्य है। अलग अलग युग में यही अवतार होते, भगवान विष्णु ही अवतार लेते। माने क्षीरोदक विष्णु क्षीर सागर जो शयन करते वो अवतार करते। किंतु वैवस्वत मनु के समय जो पीरियड चलता है, उसमें जो 28 चतुर्युग चलता है, ये किंतु परिवर्तन होता है, विष्णु के अवतारण होते हैं। गोलोक से भगवान के अवतारण होते हैं।
धरती पर। और उसी समय भगवान का उसमें जो अवतार भी लेते रामकृष्ण का अवतार हो कि अलग जगह देखेंगे, उन्हीं की कार्य सिद्धि, जो कार्य की जो मिशन होता है, किसी असुर को मारना है। भगवान जैसे राम जी की अवतार थे, अपनी मर्यादा सिखाए मनुष्य कैसा जीने के लिए चाहिए। मैं ये सब बात इसलिए चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन और अलग अवतार के जो मिशन की तरफ क्या भेद है वो क्लियर हो जाए। अलग अवतार में जैसे ही राम जी का हाथ है, मर्यादा मनुष्य है कि मनुष्य कैसे मर्यादा मनुष्य जिए संसार में, धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्थ पुरुषार्थ से कहते, वो कार्य करने के लिए वो सिखाए कि मनुष्य है कि अपने आचरण माध्यम से सिखाते, अंततगत्वा स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, इनकी लक्ष्य। जैसे कपिल भगवान सांख्य दर्शन का है, आत्मा कल्याण के लिए ज्ञान दिए जिससे व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाए। सांख्य दर्शन को पढ़ कर के भौतिक संसार से मुक्त होकर के हो जाए। किंतु भगवान श्री कृष्ण जो आए थे, उनका भी जो मिशन था वो अपने को भगवता लीला पुरुषोत्तम कहते, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, सभी के अवतार के उत्स हूँ, सभी के स्रोत हूँ, ये भौतिक संसार के आध्यात्मिक संसार दोनों का स्रोत हूँ। जैसे भगवद गीता में कहते भगवान, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते, मेरा से सारी संसार उत्पन्न हुआ, मेरा द्वारा बना हुआ है। मत नान्यतर किंचित अस्ति धनंजय, मेरा से बढ़कर परम सत्य कुछ नहीं। अपनी भगवतता को उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में पुष्टि करते भगवान कृष्ण, उनकी लीला के माध्यम से दिखाते, मैं और अवतारों से और लीला से मैं संपूर्ण अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ। अब सभी अवतार मेरा से ही उत्पन्न हुआ है, मैं सभी का स्रोत हूँ, मेरा से बढ़कर कुछ परम सत्य नहीं, मैं हूँ परम सत्य हूँ। ये बात को घोषणा करते हैं। किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मिशन में जो था, भगवान के अवतार हुए थे, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु एक भक्तों की अवतार लेते। अब भक्तों की अवतार लेकर के अपनी जो माधुर्यता है, कृष्ण की लीला की जो माधुर्यता, अपनी माधुर्य सो माधुर्य को एक भक्त बन के उसका रसास्वादन करते हैं। दूसरी, भगवान श्री कृष्ण का निजी शक्ति जो आह्लादिनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी के अंदर में जो भाव है और राधा रानी की जो भक्ति है, जो प्रेम भक्ति है, वो प्रेम भक्ति को रस को आस्वादन किए, राधा रानी के भाव आस्वादन किए और प्रेम भक्ति का रस आस्वादन किए। वो कृष्ण इसमें लालसा बना के रखे, लोभ बना के रखे थे। ये जो राधा रानी पास में जो मेरा से ज़्यादा सुखी होती है, उनका जो भाव, उनका जो प्रेम रस आस्वादन करती है राधा रानी, वो क्या है उसको जानकारी करने के लिए और राधा रानी का भाव रूप लेकर के गौरांग महाप्रभु रूप में ये लीला करते हैं, आस्वादन करते हैं। किंतु संसार के लिए उनका जो मिशन था, अपनी प्रेमा भक्ति को संसार लोगों को जीव को देना। जो ब्रज की भक्ति है, राग मार्ग की भक्ति है, गोलोक वृंदावन की जो भक्ति है, जो उनकी नित्य परिकरों की जो भक्ति है, जो भाव है, नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में जो भक्तों के साथ में जो केवला भक्ति इसको कहते हैं, जिसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है, वो माधुर्य भक्ति को, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, जो चारों रस में भक्तों लोग को भगवान से संबद्ध बना करके उनको भक्ति करते कि सेवा करते, वो भक्ति को सिखाने के लिए ये धरती पर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का अवतरण होते। कृष्ण राधा रानी भाव में विभावित होकर के कृष्ण की ये लीला। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते, अनर्पितम चरिम चिरात करुणा अवर्ति न करो। अनर्पित, बहुत समय से जो संसार को नहीं मिला था, जो प्रेमा भक्ति नहीं मिला था,
कि संसारी लोग को जानते नहीं थे, वो चीज़ को देने के लिए जो सबसे बड़ा दान कृष्ण का प्रेम दान को देने के लिए महाप्रदान आए अवतार श्री गौरांग महाप्रभु। दानियों में सर्वश्रेष्ठ दान देते, जितना अवतार सर्वश्रेष्ठ प्रेम दान दिए इसी अवतार में, और सभी जीव प्रति। श्रील प्रभुपाद उन्हीं की एक सेनापति भक्त हैं। श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा संदेश को मेलछर जबन तक पहुँचाए दिए, मुसलमान क्रिश्चियन तक पहुँचा दिए। चंडाल जो लोग कुत्ते मांस खाने वाले, सांप बिच्छू खाने वाले चाइनीज लोग, अफ्रीका से लेकर जो निग्रो लोग जो गाय की खून पीते थे, निग्रो, ऐसा निग्रो, मेल्च, चंडाल, ये लोगों के बीच में भी राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति को, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति को प्रचार की। और लोग आज ही श्रील प्रभुपाद जी कृपा हो, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा से राधा कृष्ण को रागानुभक्ति करते हैं, राधा रानी भाव को समझ पाते हैं। जो ब्रज गोपियाँ की भाव है, जो ब्रजवासियों की भाव है, वो भाव उनकी अंदर में पैदा हुई है श्रील प्रभुपाद जी कृपा में। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, चारों रस में कृष्ण के साथ संबंध बना करके वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं, उसको सर्वोच्च भक्ति करते हैं। कृष्ण को अपना कोई पति रूप में मान रहा है, कोई सखा रूप में मान रहा है, कोई माता पिता रूप में मान रहा है, कृष्ण के साथ अपने दास सेवक रूप में मान करके भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति, शुद्ध भक्ति दिए, वो भक्ति को सारी दुनिया को श्रील प्रभुपाद दिए, जिनके सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद सारी दुनिया को दिलाए। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन था। इसलिए ये सब बारे में विचार करना चाहिए। यदि कोई इसको साथ में जुड़ जाता है और चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, चैतन्य भागवत पढ़ता है, चैतन्य मंगल पढ़ता है, तभी वो सिद्धांत को खोद समझ जाता है। और भक्ति करने के लिए रास्ता, जो प्रशस्त मार्ग है जो इस्कॉन दिया है, वो इस्कॉन के अंदर में रह कर सीख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति का जो मिशन को यदि समझना है, जानना है, हृदय से अनुभव करना है, तो इस्कॉन में जुड़ी ही रहना चाहिए, इस्कॉन में आना चाहिए। इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों की संस्पर्श में रह करके भक्ति जाजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए। यदि वीडियो आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। हरे कृष्णा।